गंगा माई, ये बात हुई होगी, कुछ तो उन्होंने कहा होगा। वो तो चाहती है कि माँ उसे घर की बहू मान के घर वापस ले आए, लेकिन हमें नहीं लगता सिद्धू स्नेहा ऐसा कुछ होने दे। सच में माँ, सिद्धू फिर से मेरा हो जाएगा? सिद्धू हमेशा से तुम्हारा था पूर्वी, और हमेशा ही रहेगा। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, कल औपचारिक रूप से भी हो जाएगा। पंचायत में सबके सामने तुम दोनों को हम एक करवा देंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। भैया जी, काशी विश्वनाथ गए थे आज, महादेव से आपके लिए प्रार्थना किए हैं। देखिएगा महादेव सब ठीक कर देंगे। सुना, महादेव सब ठीक कर देंगे। जो महादेव हमें और स्नेहा जी को यहाँ तक लेकर आए हैं, गिरते पड़ते छोटे खाते, आज कम से कम पति तो है उनके। तो बस फिर महादेव का नाम लेकर कल पंचायत में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और महादेव सब संभाल लेंगे। बस आते हमें भी तो। पुजारी, अरे जैसे ही तुम हमको पंचायत की खबर दी, हम तुरंत ही मामला सेट कर दिए। ऐसा धर्म संकट में डाले हैं ना ढाबे वाली को, तो चाह के भी अपना असली रंग छुपा नहीं पाएगी मुरली बेटे से। बहुत माँ भक्त है ना, अपनी माँ को छोड़ के नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए। सहाना दी, जीजू हाय सोनी, कैसे आप? बस हम माँ को बताकर आते हैं आप आए, और चाय नाश्ता भी लेके आते हैं। अरे मेरी जी, हम जानते कल पंचायत है और हमारी माँ और बहन को हमारी जरूरत है। सना जी, हम समझते हैं, पर पंडित जी ने कल ही का मुहूर्त निकाला है। हमारे गांव की कुलदेवी के वहां हम दोनों को मिलकर पूजा करनी होगी। पापा की सेहत की बात है। कि मुरली जी, शादी के लिए तो ऐसे कई शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, तो पूजा के लिए सिर्फ एक ही कैसे? अब पंडित जी से बात करते हैं ना कि परसों या उसके अगले दिन का मुहूर्त निकाले। साना जी, बात मुहूर्त की नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, पर माँ रखती हैं, और आपने उनकी हालत नहीं देखी, बहुत घबराई हुई हैं। जिस दिन पूजा का मुहूर्त निकालेंगे ना पंडित जी, तुम बहू को लेके वो पूजा में शामिल होगे। बताओ उनको, वादा करो हमसे। हम जानते हैं आपकी माँ ने जानबूझकर कल का मुहूर्त निकलवाया है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। मुरली जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम माँ को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। स्नेहा ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और अभी उसे हमारी सहारे की जरूरत है। हम गंगा माई और स्नेहा के पास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके साथ नहीं है, बल्कि हमारी माँ ने खुद ने आपको कहा था कि अपने घर रुको, क्योंकि यहाँ पर इतनी समस्याएं बढ़ गई थी। आप कहिए, हम गंगा माई से खुद जाकर बात करते हैं। नहीं मुरली जी, आप भी जानते हैं माँ हमें आपके साथ जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगी, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। लेकिन एक बेटी होने के नाते हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। यही समस्या है ना साना जी, आपको सारी जिम्मेदारियां दिखती हैं, एक बेटी होने की, एक बहन होने की, बस एक पत्नी और एक बहू होने की जिम्मेदारियां नहीं दिखती। नहीं मुरली जी, ऐसी बात नहीं। आप बस साना जी, हमारे गांव के लिए यहाँ से सिर्फ एक बस जाती है सुबह 10 बजे। हम कल आपका बस अड्डे पर इंतजार करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। मुरली जी, हमारी बात तो सुनिए। सहाना, सोनी बता रही थी मुरली बेटा आया है, कहाँ गए? वो माँ, कॉलेज में उनके अतिरिक्त क्लासेस हैं, उसी कारण उन्हें जाना पड़ा। क्या हुआ बिट्टू, कोई मनमुटाव? नहीं माँ, सब ठीक है। कॉलेज में तो कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। सहाना दी झूठ के बोल रही है माँ से। परेशान भी लग रहे थे तुम।
ये गधा अपने ही घर में चोरों की तरह ताक झाक कौन करता है? पैसा का बहुत जरूरत है दीदी, मांगने पे तुम देती नहीं, तो लेकिन हम जो काम के लिए पैसा चुरा रहे हैं, जानोगी तो तुम्हारे कलेजा को बहुत ठंडक मिलेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ने वाले हो तुम? तभी हम भी जाने। पहाड़ तो नहीं तोड़ेंगे दीदी, लेकिन सिद्धुआ को भगोड़ा बनवाएंगे। जैसे हम भागे भागे घूम रहे हैं ना, वैसे ही उसको भी भागे भागे घुमवाएंगे। अभी मार खाए थे, उसका निशान अभी तक गया नहीं है, फिर से मार खाने का तैयारी कर लिए हो। मार खाने का तो तैयारी नहीं दीदी, लेकिन उसको भगोड़ा बनाने का तैयारी पूरा है। हमारे हाथ में इस बार को ब्रह्मास्त्र लगा है। आप और आपका बेटा सबके सामने अपनी गलतियां कबूल करें और हमसे और हमारी माई से माफी मांगे। बदले में हम आपके बेटे से हुई गलती, ये मंगलसूत्र उतार देंगे। बस अब कल से हमारी जिंदगी से सारा तमाशा खत्म हो जाएगा और अब फिर से वही स्नेहा बन जाएंगे, जिसकी जिंदगी में सिर्फ उसका परिवार और उसका सपना हुआ करता था। तुमने तय कर लिया है ना स्नेहा? दी, आप भी माँ की तरह हमें जबरदस्ती के रिश्ते में कैद रखना चाहती हैं। हम बड़ी बहन होने के नाते अपना अनुभव बांटना चाहते हैं। स्नेहा, प्यार कभी किसी का मुकम्मल नहीं होता। ठोकरें सबको लगती है, लेकिन भावनाएं अगर सच्ची होने, प्लीज, आपका ये अनुभव हमारे काम नहीं आ सकता। आपकी कहानी और हमारी कहानी अलग है। आपकी कहानी में प्रेम है, सच्चाई है, ईमानदारी भी है, लेकिन हमारी कहानी में सिद्धू के लिए प्यार सबसे बड़ा है, सिद्धू के लिए प्रेम सबसे बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी बहुत छोटी, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमारा मानना है कि अगर रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं चल सकता थी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। स्नेहा, हमें माफ कर दो। हम उस झूठ से तुमको बचा नहीं पाए थे, बल्कि हर समय सिद्धू को तुमसे मिलाने की कोशिश करते रहे। हमें माफ कर दो थी। प्लीज ऐसे मत बोलो आप। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है थी। सभी फंस गए थे उनके झूठ में। सॉरी, उनके झूठ में आके हमने आपको बहुत परेशान किया है ना। हम ना उठक बैठक कर देते हैं। अरे छोटी, चुप करो। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है छोटी। और नहीं, आपको, आप दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसकी गलती है उससे माफी जरूर मंगवाएंगे हम। सिद्धू को हमसे माफी मांगनी होगी और ठाकुराइन दुर्गावती को माई से